हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर लाइव हूँ और आज 9:10 हो गए हैं। लेट हो चुकी हूँ, फिर भी बुक पढ़ना जरूरी था क्योंकि बिना बुक पढ़े चैन नहीं पड़ता। तो मैं शुरू कर रही हूँ द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस, नई अर्थव्यवस्था में अपनी आमदनी का नियमित स्रोत कैसे बनाएं। तो उसका मैंने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपकी पाइपलाइंस ही आपकी लाइफ लाइन्स है, वर्क हेजेस के डेस्क हेजेस। तो ये आप लोगों ने देखा सुना और अब मैं आज परिचय पढ़ने जा रही हूँ। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस। बहुत समय पहले की बात है। पेब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में पास में ही रहा करते थे। इनकी आपस में खूब पड़ती थी। इन दोनों को ही सपने देखने का शौक था। वे हमेशा ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक न एक दिन वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें ऐसे दो लोगों को भाड़े पर रखना है जो पास की नदी से पानी भरकर ला सके। यह काम पेब्लो और ब्रूना को सौंपा गया। दोनों ने एक एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से उनका भुगतान कर दिया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पेब्लो इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में भी दर्द था तथा पानी से भारी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। पेब्लो द पाइपलाइन मैन। दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पेब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक का एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया। एक पाइपलाइन, यह क्या बला होती है? ब्रूनो चिल्लाया। हमें एक बड़ा काम मिला है पेब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी एक पेनी यानी प्रतिदिन $1। मैं अमीर हो जाऊंगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यहीं खत्म कर दो। पर पेब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। पेब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे बरसों लग सकते हैं। पर पेब्लो को अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पेब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रूनो, जो पेब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीजों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन से सजा एक गद्दा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिले झोपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा शराब में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे तथा जब वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था तो लोग खुश हो जाया करते थे। छोटे काम के छोटे परिणाम। जबकि ब्रूनो अपनी शामें और सप्ताहांत मौज मस्ती में गुजार रहा था तो वहीं पेब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पेब्लो एक प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं दिखा। बेशक उसका काम काफी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज्यादा मेहनत वाला, क्योंकि पेब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताहांत में ही काम किया करता था। पर पेब्लो सदैव इस बात का स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग के बल पर ही किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन
ही मन कहा करता था कि इंच इंच के सहारे ही वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा, और इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में, और 20 और 100। जब भी वह दूसरे दिन के काम से थका हुआ लौटता था तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के बराबर होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हुए यह सोचा करता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे जरूर मिलेगा। अपनी नजर पुरस्कार पर रखो, वह इस बात को बार बार दोहराता था। जब भी उसके कानों में गांव वाले की हंसी सुनाई पड़ती थी, अपनी आंखें पुरस्कार पर रखो, तैयार पाइपलाइन पुरस्कार। स्थितियां बदल गई। दिन महीनों में बीते। एक दिन पेवेलो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है, और इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूर ही चलना पड़ेगा। पेवेलो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने की तारीख नजदीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरमियान पेवेलो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहां के लोग उसे आते देखते थे तो वे आपस में बातें करते थे। देखो, ब्रूनो बकेट मैन आ रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पेवेलो की जिंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाली पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहां पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होने ही पेवेलो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल सकता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताहांत के दौरान जब वह खेलता था तब भी वह पानी बहता रहता था। और गांव में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पेवेलो की आय भी बढ़ने लगी। पेवेलो द पाइपलाइन मैन अब एक चमत्कारी पेवेलो बन चुका था। राजनीतिज्ञों ने उसके दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उससे मेयर बनने का आग्रह किया, पर पेवेलो यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया वह महज चमत्कार नहीं था, वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था थी। आप देखेंगे कि पेवेलो के पास गांव से कहीं आगे बढ़ने का एक सपना था। पेवेलो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। सहायता के लिए अपने दोस्त की नियुक्ति। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पेवेलो को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई कि उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पाने के लिए मदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था। अतः पेवेलो ने ब्रूनो के साथ मिलना तय किया। ब्रूनो, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदास आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पेवेलो ने कहा, मैं यहाँ अपनी आंखें सेकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जान गया हूँ कि इसमें कौन से औजारों का उपयोग करना है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसे डालना है। मैंने इस सारी बातों को नोट कर लिया है और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे मैं दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ। फिर इस तरह तीसरा, मैं स्वयं की यह 1 साल में एक पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर यह मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें तथा अन्य लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखलाऊं, फिर तुम लोग दूसरों को सिखलाओ, फिर वे लोग किसी और को सिखलाएं, जब तक कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और अंततः विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। जरा सोचो, पेवेलो ने अपनी बात जारी रखी, हम यह प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इस पाइपलाइनों से होकर गुजरे। इन पाइपलाइनों से जितना ज्यादा पानी गुजरेगा उतने ही ज्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है वह सपने का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। अंततः ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी। वह मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाया और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले। पाइपलाइन ड्रीम्स इन ए बेकेट कैरियर वर्ल्ड। सालों गुजर गए। पेवेलो और ब्रूनो को रिटायर्ड हुए जमाना गुजर चुका है। उनके पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा हुए होते हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो बचपन के ये दोनों दोस्त वे उसे अपनी दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन
व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं, पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पेवेलो तथा ब्रूनो काम नहीं करने के ऐसे बहाने कई बार सुना करते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के व्यवसाय की शुरुआत की, पर वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता है जो पहले से इन व्यवसाय में आ गए। मैं पूरी जिंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ, मैं वही करूंगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन स्कैंडल में काफी नुकसान हुआ है। इस बात से पेवेलो तथा ब्रूनो को काफी तकलीफ हुई कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बैकेट कैरियर बर्ड में रहते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। तो आज ये कहानी का अंत यही करना चाहूंगी और कल मैं पढ़ूंगी भाग 1, हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं। तो आज जो ये कहानी पढ़ी, इससे ये समझ में आता है कि कुछ लोग जो जॉब करते हैं या छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो लोग उसी में सोचते हैं ये उनकी पूरी लाइफ हो गई, जिंदगी भर उन्हें अब यही करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विजनरी होते हैं, जो दूरदृष्टि देखते हैं, जो जानते हैं कि हमारा भविष्य हम बदल सकते हैं अगर मेहनत करेंगे, तो वो लोग पाइपलाइन की तरह ही मतलब कि एक काम करते करते पार्ट टाइम वर्क की तलाश में रहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ और करना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिनों में काम के साथ साथ जब वो पाइपलाइन उनकी बन जाती है तो उनका काम छूट जाता है और उनकी लाइफ में वो खुशियां सब आना शुरू हो जाती है जिनकी वो कल्पना करते हैं। तो ये संभव है, पहले भी था और आज भी है, लेकिन वही लोग कर पाते हैं जो दूरदृष्टि होते हैं, जो विजनरी होते हैं और जो सपने देखना जानते हैं। ये चीजें हर किसी के समझ में नहीं आती। तो आप तय कीजिए कि आप किन लोगों में से है और अपनी लाइफ को बदलना शुरू कीजिए। ये पुस्तक जो मैं पढ़ रही हूँ, इसे पढ़ने के साथ साथ आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कल इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पुस्तक पहुंचाई जा सके।